शरद जी के निधन की खबर रात में ही मिली। मन बहुत ही दुखी हुआ है। उनके निधन से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं संभव है। राजनीतिक रूप से जिन लोगों को इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बनाया, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइडर लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार की राजनीति में अलग पहचान बनाने वाले समाजवादी नेता शरद यादव का निधन हो गया। उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। बिहार के तमाम छोटे बड़े नेता उनको याद करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पार्टी के नेताओं पर इशारों में बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उनका आरोप लालू नीतीश पर है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो जीवन भर दलितों के लिए, वंचितों के लिए संघर्ष करते रहे और उनका अंत जिस रूप में हुआ है, हाल के दिनों में जिस तरह से मानसिक स्थिति उनकी बन गई थी, वो बहुत ही दुखद स्थिति थी। भगवान ना करे कि इस तरह का अंत किसी को भी मिले। इसका कारण है कि राजनीतिक रूप से उन्होंने जिन लोगों को संघर्ष कर आगे बढ़ाया, वैसे लोग ही उनसे अंतिम समय में बात करना छोड़ दिए थे। देखिए, शरद जी के निधन की खबर रात में ही मिली। मन बहुत ही दुखी हुआ है इस खबर को जानकर। हम उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। उनके निधन से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं संभव है। बाद के दिनों में तो सामाजिक न्याय के देश के स्तर पे केंद्र बन गए थे शरद यादव जी। कोई दूसरा सेंटर नहीं बचा था। दिल्ली से वही एक्ट करते थे तो सामाजिक न्याय की गतिविधि चलती थी देश भर में। आज उनके जाने के बाद वह सेंटर ही समाप्त हो गया है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जीवन भर उन्होंने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संघर्ष किया और उनका अंत जिस रूप में हुआ, हाल के दिनों में कुछ दिनों से जिस तरह से मानसिक स्थिति उनकी जो बन गई थी, वो बहुत ही दुखद स्थिति थी। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। और उसका कारण है राजनीतिक रूप से जिन लोगों को इस संघर्ष के दौरान उन्होंने बनाया, पूरे देश भर में बहुत सारे लोग उनके कारण बड़े बड़े पदों पर गए राजनीति में, लेकिन अंत में आकर वैसे लोगों ने उनसे बात करना तक छोड़ दिया। हमेशा परेशान रहते थे शरद जी की कोई कम से कम समाचार उनका ले, हाल खबर ले, तो यह भी लोग नहीं करते थे। तो काफ़ी उनका अंत दुखद अंत हुआ है। भगवान न करे इस तरह का अंत किसी को दे। हम इस समय ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के लोगों को दुख सहने की ताकत ईश्वर दें। कुशवाहा ने कहा कि शरद जी इस बात से हमेशा ही परेशान रहते थे कि पिछले कुछ दिनों से उनका समाचार लेने वाला कोई नहीं है। कुशवाहा का ये इशारा लालू नीतीश की ओर था। दरअसल शरद यादव सत्ता चलाने वाली पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। लालू यादव और नीतीश कुमार के अलग अलग वक्त में करीबी भी रहे, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनसे उनका पद और उनका घर दोनों ही छीन लिया गया था। आज भले ही उनकी याद में नेताओं के आंसू बहती तस्वीर, वीडियो और टेक्स्ट संदेशों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब शरद यादव को 22 साल जिस घर में उन्होंने बिताया, वो घर उन्हें इसलिए खाली करना पड़ा क्योंकि वे राज्यसभा नहीं भेजे गए। 31 मई 2022 को शरद यादव ने बतौर केंद्रीय मंत्री और सांसद के रूप में 22 साल बिताने के बाद 7 तुगलक रोड वाला बंगला खाली कर दिया। आवास खाली करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि समय आता है और चला जाता है। मैं 7 तुगलक रोड पर 22 साल से हूँ, समय बदलता रहता है। शरद यादव को ये बंगला तब खाली करना पड़ा जब वादा करने के बावजूद राजद ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। अपनी पार्टी का विलय कराने के बाद शरद यादव ने लालू यादव की राजद ज्वाइन कर ली थी, लेकिन लालू यादव ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। इसके बारे में पूछे जाने पर शरद यादव का दर्द भी झलका था।
उन्होंने कहा था कि बेहतर यही है कि अब कहानी को पीछे छोड़ दिया जाए, क्योंकि हर जगह राज्यसभा के टिकट तय हो गए हैं। वैसे तो शरद यादव जनता दल यूनाइटेड के सबसे लंबे वक्त तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने वाले नेता रहे, लेकिन इस पद से भी उन्हें एक तरह से हटाया गया। उन्हें हटाकर नीतीश कुमार खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। एक वक्त वो भी आया जब नीतीश कुमार ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि शरद यादव को पार्टी छोड़ देना पड़ा। दरअसल 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से बाहर निकल एनडीए के साथ जाने का निर्णय लिया। शरद इस निर्णय के खिलाफ थे, लेकिन नीतीश कुमार ने शरद यादव की एक नहीं सुनी और एनडीए के साथ हो गए। 5 साल बाद फिर नीतीश कुमार महागठबंधन में लौटे, लेकिन तब तक शरद यादव और नीतीश कुमार का साथ छूट चुका था। अब इन्हीं बातों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने लालू और नीतीश पर निशाना साधा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइडर लाइव।